लेखक यात्रा के समय हरियाली से भरी हुई किसकी क्यारी देखता है? गुलाब की, धान की, गेहूं की, बाजरा की? धान की। अगल बगल यात्रा के दौरान लेखक ने किसके पौधे लहराते हुए देखा? धान, गेहूं, मकई, सरसों? मकई। विभीषिका शब्द का क्या अर्थ है? संकट, प्रसन्नता, समृद्धि, दुख? संकट। कवि ने कैसा पत्थर देखा? पत्थर के ऊपर से पानी निकलता हुआ, पत्थर की छाती से पानी निकलता हुआ, पत्थर के नीचे से पानी निकलता हुआ, या इनमें से कोई नहीं? पत्थर के छाती से पानी निकलता हुआ। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के इस इलाके से गुजरती है? रांची, धनबाद, सिंहभूमि, इनमें से सभी? इनमें से सभी। उजले पानी की तुलना लेखक किससे कर रहा है? बर्फ के टुकड़ों से, सफ़ेद बादलों से, फेरी वाली की मिठाई से, कमल के फूलों से? फेरी वाली की मिठाई से। पानी हवा में उड़कर विलीन होने पर कैसा प्रतीत हो रहा है? इंद्रधनुष जैसे, चिड़ियों के झुंड जैसे, उठते हुए बादल की तरह, उड़ती रुई की तरह? इंद्रधनुष की तरह। झरने के एक ओर का जंगल कहाँ स्थित है? सिंहभूमि, पलामू, धनबाद, रांची? रांची। पहाड़ों के बीच से बहती हुई पतली नदी कैसी प्रतीत होती है? पतवार जैसे, थर्मामीटर जैसे, दूध की धारा जैसे, पतली नहर जैसे? थर्मामीटर जैसे। हुंडरू का पानी कैसे चक्कर काटता है? हिरन की तरह, मोर की तरह, सांप की तरह, बाघ की तरह? सांप की तरह। हुंडरू जलप्रपात के बारे में सत्य नहीं है। यहाँ दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने एक बंगला बनवाया है। यहाँ चीज़ों का अभाव नहीं है। यहाँ चीज़ों का अभाव नहीं है। लेखक यहाँ कितने तरह के पत्थरों की बात करता है? 2, 3, 4, 1? 2। हुंडरू जलप्रपात किस लिए प्रसिद्ध है? कम ऊंचाई, चपलता, चीज़ों की उपलब्धता, शांत स्वभाव? चपलता। हुंडरू से कितनी दूरी पर लोगों ने दूसरा प्रपात देखा था? 2 मील, 5 मील, 7 मील, 10 मील? 7 मील। इस यात्रा वृत्तांत में कवि ने कैसी संस्कृति का वर्णन किया है? एकल संस्कृति, 2 संस्कृति, 3 संस्कृति, बहुलवादी संस्कृति? बहुलवादी संस्कृति। इस यात्रा वृत्तांत में कवि ने किसे स्वर्ग का टुकड़ा माना है? छोटा नागपुर को, वनों को, हुंडरू प्रपात को, प्राणियों को? छोटा नागपुर को। लेखक यहाँ की बेहतरीन सड़कों की तुलना किससे करता है? हिरन से, सांप से, मयूर से, नदियों से? सांप से। कथन को पूरा करें। ऐसे जंगल दिखलाई पड़ते हैं जिनकी विभीषिका से शायद खाली स्थान है को भी डर लगता हो। हाथी, हिरन, बाघ, शेर? बाघ। पहाड़ पर पानी की अजीब लीला थी जिसका मुकाबला न रामलीला करे न, यहाँ पर खाली स्थान है, रासलीला, रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण? रासलीला। लेखक ने अपने वृत्तांत में किस नदी का वर्णन किया है? गंगा, स्वर्ण रेखा, यमुना, कोसी? स्वर्ण रेखा। प्रपात की जहाँ घंघोर धारा गिरती थी वहाँ पानी करीब कितने ऊपर उछलता था? 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट, 30 फुट? 20 फुट। झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत क्या प्रतीत हो रहा था? वन, नदी, प्राणी, घाटी? घाटी। पानी गिरने के बाद कैसी आवाज़ करता था? ट्रेन के इंजन जैसे, हाथी के चिग्गार जैसे, हवाई जहाज जैसे? इनमें से सभी? इनमें से सभी। प्रकृति चित्रण किसकी उल्लेखनीय विशेषता है? भक्ति काल की कविता की, रीतिकाल की कविता की, छायावादी कविता की, श्रृंगारिक कविता की? श्रृंगारिक कविता की। हुंडरू का जलप्रपात, यहाँ खाली स्थान है, संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है। आदिवासी, बहुलवादी, सामासिक? इनमें से कोई नहीं। आदिवासी। हुंडरू का जलप्रपात पाठ में जलप्रपात के साथ किसके सुंदरता का वर्णन है? पहाड़, नदी, जंगल? इनमें से सभी? इनमें से सभी। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है? हिंद महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, गंगा नदी में? बंगाल की खाड़ी में। लेखक को हुंडरू जलप्रपात के वातावरण की सुंदरता ऐसी मालूम होता है मानो हम खाली स्थान है के समीप पहुंच गए। भूलोक, देवलोक,
इंद्रलोक, स्वर्गलोक। देवलोक। हुंडरू का पानी किसके तरह छलांग भरता है? बाघ, चीता, हरिण, शेर। बाघ। साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान है। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान होना चाहिए। किनकी उक्ति है? विवेकानंद, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर। विवेकानंद। सुभद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है तो हुंडरू अपनी खाली स्थान है के चलते मशहूर है। चंचलता, चपलता, सुंदरता, विकरालता। चपलता। मानो उसका यह संदेश हो कि वह सबके लिए है, सबका कल्याण उसके उद्देश्य है। वह न रांची का है, न हजारीबाग का, बल्कि सबका है। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ का है? विक्रमशिला, बाल गोविंद भगत, हुंडरू का जलप्रपात, हौसले की उड़ान। हुंडरू का जलप्रपात।